दोनों पायलट एक दूसरे से पूछते हैं और दोनों ने कहा है कि हमने किसी ने स्विच ऑफ नहीं किया। पर पायलट जो आदमी मौत के बिल्कुल करीब आ चुका है, वो क्या झूठ बोलेगा कि हाँ? The AIB is now pointing out that it might be kind of a human error as far as the investigations are concerned. The pilot body is also contesting it. I'm joined by BJP MP Mr. चौहान। सर, आप बताइए कि ये जो आपने अभी यहाँ पे पेश किया है DGCA से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो रेज किया है, उसका क्या वो है और क्या आंसर मिला? पायलट्स की कोई गलती तो नहीं दिखाई देती है। जो कन्वर्सेशन टेप किया गया है, जो उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में है, दोनों पायलट एक दूसरे से पूछते हैं और दोनों ने कहा है कि हमने किसी ने स्विच ऑफ नहीं किया। इससे पहले भी कई इंसिडेंट्स हुए जहाँ स्विच ऑफ का मामला सामने आया है। और जैसे ड्रीम लाइनर इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे डिपेंड है। तो मेरे ख्याल से इसलिए ऊपर भी कुछ रहा नहीं है। अंतिम रिपोर्ट जब आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा निश्चित तौर पर किस इश्यू से हुआ है। पर पायलट जो आदमी मौत के बिल्कुल करीब आ चुका है, वो क्या झूठ बोलेगा कि हाँ ये किसके वजह से हुआ है? The conversation is very clear, it has been recorded, it is on record। अब ये इलेक्ट्रॉनिक है, जी का फॉल्ट है या फिर हनीवेल का फॉल्ट है, मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है, क्या डिफेक्ट है, ये तो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो जाएगी। उससे पहले पायलट को ब्लेम करना उचित नहीं। सर, DGCA के मुतालिक भी आपने अभी सवाल उठाया, उसका क्या वो देखिए, है? DGCA is connected with एयर सेफ्टी और एयर सेफ्टी बॉडी जो है should be fully equipped and fully all vacancies should be filled up. You can't function and take a risk at 50% capacity. It is too risky to operate DGCA and expect results from it. So our demand is that the full vacancies should be filled up in the DGCA so that issues are resolved and there is no ambiguity. So the pilot body is also saying that the government is also not giving them satisfactory answers as far So as I don't think government is doing its best. It takes some time for the report to come out. Only with them can be said about it.